हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 2 अर्थात 7.1 के ही अगले सवालों के बारे में जानेंगे। उसी में हमने लिया है 4 नंबर सवाल जो दिया गया है। सिद्ध करो कि बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं का समान होना आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले वाले को A, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C नाम दे देंगे। अब यहाँ AB बराबर दूरी निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। तो यहाँ हम जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, सूत्र क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे तो मान क्या हो जाएगा, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा तो बचेगा -1 का स्क्वायर और फिर इधर ये आ जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस 36 यानी रूट का 37। अब दूसरा अब निकालेंगे कौन सा, BC। तो बिंदु B के क्या है निर्देशांक 6, 4 और C के निर्देशांक क्या है 7, -2। अब यहाँ पे ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब निकालेंगे दूरी BC। यहाँ से B में 6, 4 निर्देशांक जिसको हम x1, y1 और C की जगह पर C के निर्देशांक 7, -2 और इसको हम क्या दिखाएंगे, x2, y2। अब यहाँ से BC बराबर दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट, यही फार्मूला रहेगा, हम इसी में मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 की जगह पर हमारा 6, x2 की जगह पर -7 प्लस y1 की जगह पर 4 माइनस का y2 तो माइनस ये प्लस का 2 इसका स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 6 में से 7 गया -1 का स्क्वायर फिर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा 1 और प्लस 6 × 36। यहाँ पर जोड़ने पर 1 + 36 हो जाएगा 37। फिर तीसरा भी मान निकाल लेते हैं यहाँ से CA का मान। तो CA के लिए बिंदु क्या रहेंगे हमारे, एक रहेगा हमारा 7, -2 और दूसरा रहेगा 5, -2। अब यहाँ से जब मान रखेंगे तो क्या होगा, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो y1 है -2 और ये माइनस प्लस का 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया तो क्या बचा, 2 और फिर यहाँ पर प्लस में 0 तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 और आंसर क्या रहेगा 2। अब देखिए यहाँ पर AB बराबर है BC के, अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक। अब इसी तरीके से अगर आप जो है समकोण त्रिभुज को प्रूफ करना चाहें तो हम यहाँ पर प्रतिबंध बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज के लिए प्रतिबंध क्या रहता है, तो उसके लिए
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होना चाहिए। समबाहु के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए प्रतिबंध, तो इसके लिए क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगले सवाल में यहाँ पर दिया गया है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम इन दोनों में से एक सवाल लगा करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं, हम चारों के नाम दे देंगे। मान लेते हैं ये पहला है -1, -2, फिर बी वाला बिंदु जो है वो 1, 0 है, फिर सी का बिंदु जो है -1, 2 है, और डी का बिंदु डी के लिए -3, 0। अब क्या करेंगे, हम इनमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए दूरियां निकालेंगे और दूरियों के बाद हम प्रतिबंध को फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पर पहले हम दूरी निकालेंगे ए बी। तो ए बी बराबर फार्मूला हमारा वही रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान रख देंगे, मान रखने पर क्या हो जाएगा, x1 की जगह पर हमारा -1 है, और फिर x2 की जगह पर यहाँ पर 1 है तो -1, फिर प्लस y1 - y2, तो y1 आपका -2, y2 है आपका 0। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 बन जाएगा -2, -2 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ये आया 8, और 8 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे किसका, BC का। तो BC के लिए देखिए यहाँ पर 1, 0 दिया है, दूसरे वाले में -1, 2 दिया है। तो यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला ना लिख करके हम सीधे मान रख रहे हैं। तो यहाँ से 1 और फिर यहाँ पर जो x2 है वो हमारा -1 है, सूत्र में माइनस है तो माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 0, यहाँ से -2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, तो 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में भी 4, ये बन गया हमारा 8, और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2√2 मात्रक। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे CD का मान। तो CD बराबर √, अब CD में देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ -3 है, तो -1, और ये x2 हमारा जो है माइनस में है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 -0 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 4, ये आ जाएगा √8, और इधर मान मिल जाएगा 2√2 मात्रक। अब इसके बाद हम निकालेंगे DA। तो DA के लिए बिंदु क्या रहेंगे, इसके लिए हम बिंदु लिख लेते हैं। D है -3, 0, और दूसरा है A -1, -2। तो DA बराबर √, यहाँ पर x1 - x2 प्लस y1 - y2। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 में +1 हुआ तो 2, -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस के 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट में 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2 मात्रक। तो अब यहाँ पर देखिए AB बराबर है BC बराबर है CD
बराबर है DA के। और हम जानते हैं कि जब कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तो वो क्या होता है, वर्ग बनता है। तो चारों भुजाएं समान होने के कारण दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग होगा। इसी तरीके से आप प्रश्नावली के अगले सवालों में भी, जैसे ये दूसरा सवाल दिया गया है तो आपको यहाँ पर ये चतुर्भुज का प्रकार बताना है और उत्तर की पुष्टि करनी है।